डियर व्यूअर्स, आप सभी का अकेडमी आईएएस चैंपियंस के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने 3 लोगों के अगेंस्ट अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है, जिसमें इजराइल के प्राइम मिनिस्टर, इजराइल के पुराने डिफेंस मिनिस्टर और हमास के एक डिफेंस कमांडर। इन तीनों के अगेंस्ट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने कहा है कि ये तीनों पर्सन क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए लायबल हैं और इसी के लिए इन तीनों व्यक्तियों को अरेस्ट करना ज़रूरी है। जब ये अरेस्ट वारंट इशू हुआ, इसके बाद दुनिया भर के कंट्रीज ने अपने प्रक्रिया जारी किए। कुछ कंट्रीज इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के समर्थन में आए और कुछ कंट्रीज ने कहा कि ये जो अरेस्ट वारंट है ये गलत है, ये इलीगल है, ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जो चार्टर है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अगेंस्ट है। इजराइल और हमास इन दोनों ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अरेस्ट वारंट को खारिज कर दिया है। एक कंट्री जिसने खुल के इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में इजराइल का स्टैंड लिया है, इनफैक्ट उस कंट्री ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को कह दिया कि वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो बायस तरीके से काम करता है, उसकी क्रेडिबिलिटी पे इनफैक्ट सवाल उठाया। वो था अमेरिका, जहां के प्रेसिडेंट इस समय जो बाइडेन ने इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट किया है और कहा है कि ये जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा अरेस्ट वारंट जारी किया गया है ये आउटरेजियस है, ये बिल्कुल गलत है। अब इसके बाद बहुत ज़्यादा ही अमेरिका के अगेंस्ट क्रिटिसिज्म स्टार्ट हो गया, बिकॉज ये अमेरिका जिसने 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद लिबरल इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर की गठन की, जहां पे ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन बनाया गया, जहां पे WTO बनाया गया, जहां पे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और बहुत सारे ऐसे मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए सो दैट रूल बेस्ड ऑर्डर हो सके। लेकिन सेम अमेरिका जब यही इंस्टीट्यूशंस अमेरिका के इंटरेस्ट के खिलाफ काम करते हैं तो अमेरिका इन्हीं इंस्टीट्यूशंस के अगेंस्ट सवाल उठाने लगता है। और वही चीज यहां पे हो रहा है कि इजराइल के लिए जो अमेरिका का आयरन क्लैड सपोर्ट है, इजराइल की हर गलतियां माफ अमेरिका के लिए, वो आज लोगों को दिख रही है, वो आज लोगों को एक्सपोज हो रही है कि कैसे अमेरिका डबल स्टैंडर्ड रख रहा है। बिकॉज ये सेम जो बाइडेन और ये सेम अमेरिका जब रशिया के पुतिन के अगेंस्ट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का अरेस्ट वारंट जारी किया गया था, उस समय सेम जो बाइडेन का स्टैंड बिल्कुल अलग था, जो आज बता रहा है कि कैसे अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी रशिया यूक्रेन वॉर में बिल्कुल अलग है एज कंपेयर टू इजराइल और हमास या इजराइल ईरान वॉर में चल रही है। सो आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग बात करेंगे कि अमेरिका के डुअल स्टैंडर्डिज्म के बारे में। इसके बाद जो G7 कंट्रीज हैं, अगर उसमें अमेरिका को हटा दे तो जितने भी बाकी कंट्रीज हैं उनका ओपिनियन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अरेस्ट वारंट के बाद क्या आया है और कैसे उनके ओपिनियन आने के बाद अमेरिका और बाकी G7 कंट्रीज के बीच में एक टेंस माहौल है। इनफैक्ट अमेरिका ने बाकी कंट्रीज को सैंक्शन करने की भी धमकी दे दी है। और तीसरा बात करेंगे कि क्या ये जो अमेरिका है वो आज अपने खुद के कोलैप्स में सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है, बिकॉज यही सेम अमेरिका वर्ल्ड का हेजेमनिक पावर बना था बिकॉज ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लिबरल इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर। लेकिन आज ये सेम अमेरिका अपने खुद के बनाए गए लिबरल इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर, जिसके बेसिस पे वो पूरे दुनिया में हुकूमत एस्टैब्लिश किया, आज वो खुद उस लिबरल इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर के क्राइसिस के कोलैप्स को इंश्योर करते हुए नजर आ रहा है। तो स्टूडेंट्स, इन तीनों चीजों के बारे में आज हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। बट पहला न्यूज क्या, आप देखिए कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है अगेंस्ट बेंजामिन नेतन्याहू, जो इजराइल के समय तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर हैं, इजराइल के पिछले डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट और हमास के कमांडर मोहम्मद डेफ, जिनको इजराइल ने जुलाई में ऑलरेडी मार दिया है। इन तीनों के अगेंस्ट अरेस्ट वारंट को रिलीज किया गया। जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जजेस हैं, जो इंडिपेंडेंट तरीके से चुन के आते हैं, उनका कहना है कि रीजनेबल ग्राउंड्स है, मतलब उनके पास साउंड प्रूफ है कि ये जो तीनों व्यक्ति हैं इनके ऊपर क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिकॉज जिस तरीके से वॉर में क्राइम हुआ है, इनोसेंट लोग को मारा गया है, उसमें ये तीनों व्यक्तियों का रोल है। अब इसी के बाद बाइडेन ने इस आईसीसी के वर्डिक्ट को कंप्लीटली रिजेक्ट किया। इनफैक्ट बाइडेन ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल उठा दी। उन्होंने कहा कि ये आउटरेजियस है और बाइडेन ने कहा कि हम किसी भी हद तक इजराइल के साथ हमेशा खड़े रहेंगे, चाहे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कुछ भी कहे। मतलब बाइडेन ने ये कह दिया है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का ये जो जजमेंट है ये गलत है, ये एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक बायस तरीके से काम करती है। अब कितने हद तक लोग बाइडेन की बात मानेंगे वो तो
समय बताएगा, बट एक चीज श्योर है कि इजराइल आज इस पूरे वॉर में सबसे ज्यादा आइसोलेटेड फील कर रहा है, बिकॉज जिस तरीके से इजराइल के ऊपर ईरान ने अटैक किया जो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, और इनफैक्ट 200 बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए, उसमें से कुछ बैलिस्टिक मिसाइल्स आयरन डोम को इंटरसेप्ट ही भी कर पाया। दैट शोज कि ईरान ने भी एक तरीके से स्ट्रैटेजिक करेज इस पर्टिकुलर चीज में दिखलाया है। और दूसरी तरफ से जिस तरीके से इजराइल का आइसोलेशन, जैसे साउथ अफ्रीका ने केस कर दिया, और जितने भी ग्लोबल साउथ के कंट्रीज हैं वो भी आज इजराइल के इस पर्टिकुलर ब्रूटल जेनोसाइड को एक तरीके से रिजेक्ट कर रहे हैं। और तीसरी तरफ इजराइल जो है आज इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अरेस्ट वारंट के बाद एक तरीके से और ज्यादा आइसोलेटेड जरूर फील करते हुए नजर आ रहा होगा। अब इसी के अगेंस्ट आपको पता है कि लास्ट टू लास्ट वीक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में गाजा के सीज फायर के लिए रेजोल्यूशन लाया गया था, इसको भी अमेरिका ने वीटो किया। तो आप देख सकते हैं कॉन्स्टेंटली अमेरिका जो है वो इजराइल के साथ पूर्ण तरीके से खड़ा है। अब इन्हीं चीजों को हम लोग आज इन डेप्थ एनालाइज करेंगे, बट आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए कि हमारे बैचेस स्टार्ट होने जा रहे हैं। करोल बाग, मुखर्जी नगर, पटना, प्रयागराज, इन चारों जगह ऑफलाइन बैचेस एट अ स्पेशल प्राइस ऑफ 79,999। करोल बाग, मुखर्जी नगर, प्रयागराज और पटना की डिटेल आप यहां पे देख सकते हैं। अनअकैडमी आईएएस कॉम्प्रिहेंसिव जीएस कोर्स के अलावा सीसैट ऐसे राइटिंग कोर्स, कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स, फुल एंड टेस्ट सीरीज और ऑप्शनल जैसे कोर्सेज को भी प्रोवाइड करती है। इन सारे इंफॉर्मेशन के लिए आपको हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पे विजिट करना होगा, या नहीं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं जहां पे आपको ये सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। नाउ दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट बाइडेन्स हिपोक्रेसी की। एक तरफ आप देख सकते हैं 44,000 लोग मारे जा चुके हैं उस पूरे इलाके में बाय इजराइल, जिसमें 69% जो विक्टिम्स हैं वो वुमेन और चिल्ड्रन हैं। और इसके बावजूद अमेरिका ने अपने आयरन क्लैड कमिटमेंट को पूरा करते हुए $22 बिलियन का फंडिंग इजराइल को दिया है इस पूरे गाजा वॉर में। और दूसरी तरफ देखिए क्या हिपोक्रेसी है कि रशिया के अगेंस्ट, जब पुतिन के अगेंस्ट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का अरेस्ट वारंट आया था, तो बाइडेन ने कहा कि ये बहुत नोबल है, ये बहुत अच्छी चीज है, पुतिन जो है वो क्रिमिनल है। तो एक तरफ आपकी ये स्टैंडर्ड जहां पे पुतिन ने किसी भी इनोसेंट को नहीं मारा है, रशिया का यूक्रेन के अगेंस्ट जो ये पूरा एग्रेशन है उसमें रशिया का अटैक यूक्रेन के मिलिट्री के ऊपर है, ना कि यूक्रेन के वुमेन और चिल्ड्रन जो इनोसेंट लोग हैं उनके ऊपर है। उसके बावजूद दूसरा चीज, रशिया अपने वॉर को अननेसेसरली नहीं किया, आपने ही प्रोवोक किया जिस तरीके से आपने इसको पूरा एक्सपैंड किया, रशिया के टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी पे खतरा पहुंचाया। रशिया ने रिक्वेस्ट किया आपसे कि आप ये बात करिए कि यूक्रेन जो है वो नाटो ज्वाइन नहीं करेगा, आपने किसी तरीके का लीगल कमिटमेंट नहीं दिया। सो आउट ऑफ कंपल्शन फॉर इट्स ओन सर्वाइवल रशिया हैज वेज्ड दिस वॉर। लेकिन उसके बावजूद आप देखिए, आपने जब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का अरेस्ट आया तो आपने उसको एक्सेप्ट किया। अब चलिए ठीक है, आपको लगता है कि पुतिन ने गलत किया, इसलिए आपने इस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अरेस्ट वारंट को वेलकम किया, बिकॉज आपके हिसाब से मान लीजिए कि पुतिन ने गलत किया, सही बात है, वॉर करना तो गलत ही बात है, लेकिन फिर ये स्टैंडर्ड आपका इजराइल के लिए क्यों नहीं वैलिड है? ये दो स्टैंडर्ड क्यों आप करते हैं? और फिर आप कहते हैं कि जो मेरी प्रॉब्लम है आप इसको समझो, आप इससे तेल ना खरीदो। इसलिए तो एस जयशंकर ने कहा कि इन वेस्टर्न कंट्रीज को उस माइंडसेट से गुजरना होगा, आगे बढ़ना होगा कि इनकी प्रॉब्लम दुनिया की प्रॉब्लम नहीं है। ये चाहते हैं कि इनका ये सारी गलतियां किए, इन्होंने कोलोनियलिज्म किया, इन्होंने जितने भी ग्लोबल साउथ कंट्रीज हैं उनको एक्सप्लॉइट किए, आज भी एक तरीके से डेटा कोलोनियलिज्म कर रहे हैं, आज भी ये लोग रिसोर्स को लूट रहे हैं अफ्रीका और बाकी ग्लोबल साउथ कंट्रीज में, एंड देन दे वांट दैट वी शुड अप्रिशिएट देयर डेमोक्रेसी, देयर प्लूरलिज्म एंड देयर अदर थिंग्स आल्सो। सो ये डबल स्टैंडर्ड आप देख सकते हैं, क्लियर है। अब लोगों को नहीं दिखेगा तो दैट इज देयर प्रॉब्लम, बट दिस इज वेरी वेरी क्लियर कि कैसे आपने पुतिन के अगेंस्ट अलग स्टैंड लिया और नेतन्याहू के अगेंस्ट आपने अलग स्टैंड लिया। और इनफैक्ट जो बाइडेन तो अब पता नहीं क्या ही कर रहे हैं, अब उनको अब प्रेसिडेंट खत्म हो चुका है, अब डोनाल्ड ट्रंप आ चुके हैं और डोनाल्ड ट्रंप अब पावर में ऑफिशियली आएंगे 2 महीने में, और डोनाल्ड ट्रंप के पास ये कैपेबिलिटी है कि वो रशिया यूक्रेन वॉर को रोक सके। लेकिन बाइडेन चाहते ही नहीं है कि ये वॉर रुके। बाइडेन चाहते हैं कि कैसे भी उनको ये याद किया जाए कि उनका मतलब बाइडेन ये चाहते हैं कि दुनिया उनको ऐसा ना सोचे कि मेरे से वॉर नहीं रुक पाया, ट्रंप से वॉर रुक पाया। इसलिए बाइडेन चाहते हैं कि ट्रंप भी इस वॉर को ना रोक पाए। इसलिए आप देखिए, जाने के पहले उन्होंने कितना बड़ा डिसीजन ले लिया कि लॉन्ग रेंज यूएस मिसाइल्स जो हैं अब यूक्रेन जो है वो रशिया के हार्टलैंड
डीप इनसाइड यूज कर सकता है, जिसकी वजह से रशिया तो रिटेलिएट करेगा जब आप उसके मॉस्को पे ही अटैक कर दोगे। तो बाइडेन जो है वो रशिया यूक्रेन वॉर को और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करना चाह रहे हैं, जिससे ग्लोबल पीस को और खतरा है। अब देखिए हुआ क्या कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का जब अरेस्ट वारंट हुआ तो जितने भी G7 कंट्री हैं, इटली, ब्रिटेन, फ्रांस, ये जितने भी कंट्रीज हैं, इन्होंने कहा कि भैया हम तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का जो ऑब्लिगेशन है उसको हम फुलफिल करेंगे, अगर वो हमारे जगह पे आते हैं तो उनकी अरेस्ट प्रोबेबली हो सकती है। अगर आप देखेंगे इटली के फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने भी कहा कि नेतन्याहू जो हैं वो अगर हमारे नेशंस में ट्रैवल करेंगे तो हो सकता है कि वो आपके अरेस्ट हो सकते हैं। इसलिए अमेरिका से हटकर ये जितने भी कंट्रीज हैं वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में पॉजिटिव कह रहे हैं। इसी की वजह से अमेरिका और इन कंट्रीज के बीच में प्रॉब्लम हो गया, जिसकी वजह से रिपब्लिकन पार्टी के जो ग्राहम हैं, ये जो अभी सेनेटर हैं, डोनाल्ड ट्रंप के काफी खास हैं, इन्होंने धमकी दे दिया कि ट्रंप 2.0 आपके खिलाफ सैंक्शन लगा देगा अगर कोई भी कंट्री नेतन्याहू को अरेस्ट करती है, खासकर जितने भी G7 कंट्रीज हैं। तो आप देख सकते हैं कैसे सैंक्शंस जो है इन लोग का लगता है कि हंसते खेलने वाला टूल है, जब मन करे किसी पे लगा दो, किसी को बर्बाद कर दो। सैंक्शन इन्हीं के लिए बनाया गया है और आज इसीलिए डी डॉलराइजेशन और इन चीजों की बात हुई है, बिकॉज ऑफ दीज काइंड ऑफ हिपोक्रेसी। तो ये सिंपल ऑब्जेक्टिव क्या है सेशन का कि यही बात इकनबेरी और मीर शाइमर जो बहुत रिप्यूटेड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के स्कॉलर हैं, उन्होंने कहा है कि लिबरल इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर जिसमें डेमोक्रेसी है, जिसमें प्लूरलिज्म है, जिसमें मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस है, इन्हीं चीजों को बना के अमेरिका आज दुनिया का लेजिटिमेसी, दुनिया का सपोर्ट एंजॉय किया। लेकिन आज अमेरिका की डेमोक्रेसी डिक्लाइन में है, आज अमेरिका की सोसाइटी में जो प्लूरलिज्म थी आज वो डिक्लाइन पे है। आज अमेरिका जिस तरीके से ग्लोबलाइजेशन, WTO, यूनाइटेड नेशंस इनकी बात करता था, आज वही सारे ऑर्गेनाइजेशंस को ये एक तरीके से कॉम्प्लिकेटेड कर रहा है, रिफॉर्म्स करने को तैयार नहीं है, IMF एंड बाकी जितने भी ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं। तो जिसकी वजह से लिबरल इंटरनेशनल बॉर्डर विच लेड टू द राइज ऑफ पैक्स अमेरिका, आज अमेरिका खुद इस लिबरल इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर को डिस्ट्रॉय करने जा रहा है, जिसकी वजह से दिस इज गोइंग टू बी अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो फॉर श्योर एंटर करेगा आने वाले टाइम में। आपके क्या व्यूज हैं इस अमेरिका और खासकर जो बाइडेन के डबल स्टैंडर्ड के बारे में, और आपके क्या ओपिनियन है? आपको क्या लगता है आने वाले फ्यूचर में किस तरीके का वर्ल्ड ऑर्डर इमर्ज होगा अगर अमेरिका का ये जो लिबरल इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर है वो डिक्लाइन होता है? क्या वी आर गोइंग टू एंटर इनटू अ पैक्स सिनेका, सीनोसेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर और टू अ वेरी वेरी डिफरेंट वर्ल्ड ऑर्डर? तो आपके क्या व्यूज हैं आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। आपको आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।